गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ लिया था महाराणा प्रताप। अब आज आगे बढ़ते हैं महाराणा प्रताप से। आज महाराणा प्रताप के पुत्र अब शासक बनेंगे अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र। जब 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उसके बाद में शासक बने उनके पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह के काल की जो प्रमुख घटना है वो है मुगल मेवाड़ संधि। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उसके बाद में भी अकबर के साथ में अमर सिंह का जो संघर्ष है वो चलता रहा। कई अभियान अमर सिंह के और मेवाड़ के विरुद्ध भेजे अकबर ने। उन्हीं एक अभियान था ऊटाला का युद्ध, जो हुआ अमर सिंह 1599 में हुआ ऊटाला का युद्ध। जहां इसको उस समय इनका नाम था शहजादा सलीम। अमर सिंह और शहजादा जहांगीर के बीच में एक युद्ध हुआ 1599 में, ऊटाला का युद्ध, जिसमें अमर सिंह की विजय रही और उसके बाद में जहांगीर इसमें हारा। ठीक है। इसके बाद में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के बाद में जो मुगल सल्तनत होता है उसके नए शासक बनते हैं जहांगीर। जहांगीर इस पराजय को नहीं पचा पाए और उन्होंने पुनः इसके बाद में जो था मेवाड़ पर आक्रमण करना शुरू कर दिए और उन्होंने वही नीति अपनाई जो अकबर ने नीति अपनाई थी। जहांगीर ने भी कई अपने जो सैनिक अभियान थे वो भेजे मेवाड़ पर, परंतु वो सफल नहीं हुए और अंत में फरवरी 1615 को जहांगीर ने शहजादे खुर्रम के नेतृत्व में, जिनको अपन शाहजहां भी बोलते हैं, के नेतृत्व में एक अभियान भेजा शाहजहां के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जिसमें जो शहजादा खुर्रम था, इन्होंने गोगुंदा के पास में अपने सैनिक छावनी लगाई और इन्होंने मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दे दिया। तब राजकुमार या युवराज कर्ण सिंह व राजपूत सरदारों के कहने पर कर्ण सिंह व राजपूत सरदारों के कहने पर अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। तो अमर सिंह प्रथम है ये। इसके बाद में एक शासक और आएगा, वो अमर सिंह द्वितीय होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो प्रथम ही है। फरवरी 1615 में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जो गोगुंदा के पास में, जिन्होंने मेवाड़ में कत्लेआम के आदेश दे दिया इन्होंने। इसके कारण, मेवाड़ की सुरक्षा के कारण, कर्ण सिंह और राजपूत सरदारों के कहने पर अमर सिंह मुगलों से संधि कर लेते हैं। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई। तो अब अपन पढ़ते हैं मुगल मेवाड़ संधि।
मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को ये मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार कुछ शर्तें रखी गई। उन शर्तें क्या क्या थी देखिएगा। पहली शर्त थी मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं रहेगा। मेवाड़ महाराणा जो मुगल दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा, उनकी जगह युवराज उपस्थित होंगे। पहली शर्त थी मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में मौजूद नहीं होंगे, नहीं रहेंगे या उपस्थित नहीं होंगे। इसकी जगह लिख दीजिए उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है। सेकंड, राणा चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत व किलेबंदी नहीं करेंगे। थर्ड जो था वो था मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। और चौथा और आखिरी था मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, राणा चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत व किलेबंदी नहीं करवा पाएंगे, मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, और लास्ट था युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाएंगे, 5,000 रुपये मनसब और 1,000 घुड़सवार के साथ। जो युवराज कर्ण सिंह है वो मुगल दरबार में जाएंगे और उनको 5,000 रुपये का मनसब 5,000 का मनसब दे होगा और 1,000 घुड़सवार के साथ में वो मेवाड़ की तरफ से मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। ये मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें थी। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। शर्तें क्या क्या थी? मेवाड़ के महाराणा मुगल दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। दूसरा, राणा चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत और किलेबंदी नहीं कर पाएंगे। तीसरा था मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। और चौथा था युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाएंगे, 5,000 का उनको मनसब दिया जाएगा और 1,000 रुपये 1,000 घुड़सवार के साथ उपस्थित होंगे। तो ये थी मुगल मेवाड़ संधि। परंतु जब ये संधि हुई इसके बाद अमर सिंह इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजकाज से एक तरह से त्याग दिया था और युवराज कर्ण सिंह ही राजकाज संभालने लगे थे। और अमर सिंह एक राजसमंद में 9 चौकी नाम की जगह थी, वहां जाके इन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया। और 1620 में
अमर सिंह की मृत्यु हो गई। 1620 ईस्वी में देहांत में अमर सिंह की क्षत्रिय व अंतिम संस्कार। प्रथम मेवाड़ के ऐसे राणा थे जिनका आहड़ में अंतिम संस्कार हुआ, और इनके बाद में जितने भी मेवाड़ के महाराणा हैं उनका अंतिम संस्कार आहड़ में ही होता है। ठीक है, आहड़ में अमर सिंह के क्षत्रिय व अंतिम संस्कार हुआ, और प्रथम ऐसे महाराणा थे जिनका आहड़ में अंतिम संस्कार हुआ, और उसके बाद में आहड़ में ही अंतिम संस्कार होता है किनका, जो भी मेवाड़ के महाराणा है अमर सिंह प्रथम के बाद में जितने भी हैं उनका। ठीक है, अमर सिंह के बाद में शासक बने कर्ण सिंह। इनके बाद शासक बने कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का टाइम पीरियड है 1620 से 1628। इनके काल में क्या क्या हुआ? कर्ण सिंह के काल में कर्ण सिंह प्रथम ऐसे मेवाड़ के राणा थे जिनकी राणा की उपाधि मुगल दरबार से आई थी। राणा की उपाधि मुगल दरबार से आई। उसके अलावा कर्ण सिंह अकेले ऐसे मेवाड़ के शासक थे जो मेवाड़ के शासक बनने से पहले अकबर के या फिर बाद में मुगलों के दरबार में उपस्थित हुए थे, क्योंकि जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तो उसमें यही कहा गया था कि युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा, तो उस टाइम युवराज कर्ण सिंह थे और ये वहां पे उपस्थित हुए थे। इसलिए प्रथम ऐसे शासक थे जो अपने शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद में कर्ण सिंह ने और क्या क्या किया? कर्ण सिंह का एक इनकी जो प्रमुख वो थी, इन्होंने जगमहल या जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। जगमहल और जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और इसको जगत सिंह प्रथम जो थे उनके कार्यकाल में ये बनके पूरे होंगे, इसलिए उनका निर्माण का श्रेय उनको दिया जाता है। 1622-23 में शहजादा खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ, जो बाद में आगे चल के शाहजहां कहलाया, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी थी, और जो कर्ण सिंह थे इन्होंने शहजादा खुर्रम को शरण दी जग मंदिर महल में। तो कर्ण सिंह ने क्या क्या किया? एक तो राणा की उपाधि मुगल दरबार से आई, द्वितीय था जगमहल और जग मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, और 1622-23 में जब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ उन्होंने जब बगावत कर दी तो उनको शरण दी जग मंदिर या जग महल में।
ठीक है। अब आगे कर्ण सिंह के बाद में शासक बनते हैं जगत सिंह प्रथम। कर्ण सिंह के बाद में शासक बने जगत सिंह प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1628 से 1652। ठीक है। इनके समय जो जगत सिंह थे, जगत सिंह ने क्या क्या किया? जगत सिंह के समय देखिएगा, जगत सिंह के एक चचेरे भाई थे सुजान सिंह। जगत सिंह के चचेरे भाई थे सुजान सिंह। इनको शाहजहां ने फूलिया का परगना दिया। चचेरे भाई सुजान सिंह को शाहजहां ने फूलिया का परगना दिया, जहां शाहजहां के नाम पर 1631 में शाहपुरा नगर बसाया और 1631 में शाहपुरा नगर बसाया और 1631 में इसको रियासत का दिया और राजस्थान में एक नई रियासत का उद्भव हुआ, शाहपुरा रियासत। तो शाहपुरा रियासत जगत सिंह के चचेरे भाई सुजान सिंह को शाहजहां ने फूलिया का परगना दिया। शाहजहां के नाम पर उन्होंने 1631 में शाहपुरा नगर बसाया और 1631 में शाहपुरा नगर को रियासत का दर्जा दिया गया और राजस्थान में एक नई रियासत का उद्भव हुआ और वो थी शाहपुरा रियासत। अब शाहपुरा रियासत के अलावा जगत सिंह ने और क्या क्या काम किया? इनके कुछ साहित्य जो सांस्कृतिक कार्य है वो है, देखिएगा, इन्होंने जग मंदिर, महलों का निर्माण, पूर्ण करवाया। जग मंदिर, महलों का निर्माण पूर्ण करवाया। सेकंड था जगन्नाथ मंदिर, या इसी को जगदीश मंदिर भी बोलते हैं। या इसी को सपनों का मंदिर भी बोलते हैं। उदयपुर में बनवाया। कहां बनवाया? उदयपुर में। जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर या सपनों का मंदिर भी बोलते हैं, इसको उदयपुर में बनवाया। सपनों का मंदिर क्यों बोलते हैं? कि एक दिन महाराजा जगत सिंह प्रथम जो सो रहे थे और उनको सपनों में सपना आया कि डूंगरपुर के पास में एक जगह है, वहां पे एक पहाड़ के अंदर काली कलर की भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और उसके बाद में उन्होंने वहां पे खुदाई कराई और वहां पे एक मूर्ति मिली और उन्होंने इस जगदीश मंदिर और जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की और बाद में वो मूर्ति इस मंदिर में लगाई, इसलिए इसको सपनों का मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक प्रशस्ति है, जगन्नाथ प्रशस्ति।
इस जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना किए कृष्ण भट्ट ने। यहाँ पे जगत सिंह के काल का इस प्रशस्ति में वर्णन मिलता है। इन्हीं के काल में इन्होंने एक मंदिर बनाया, धाई माँ का मंदिर। धाई माँ का मंदिर बनवाया किसके नाम पर? अपनी धाई माँ नेजूबाई जगत सिंह फर्स्ट की धाई माँ। अपनी धाई माँ नेजूबाई की याद में इन्होंने धाई माँ के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये था जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया, जगन्नाथ मंदिर और जगदीश मंदिर या सपनों का मंदिर बनवाया, जो उदयपुर में बनवाया था। ठीक है, जिस यहाँ पे एक जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई है जिसकी रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। उसके बाद में धाई माँ का मंदिर या नेजूबाई का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। इसके बाद में जो राजा बनते हैं वो राजा बनते हैं राज सिंह प्रथम। इसके बाद राजा बनते हैं राज सिंह प्रथम। राज सिंह के काल है 1652 से 1680 ईस्वी। राज सिंह का जो काल है वो राजस्थान की चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है, या मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। इनकी उपाधियां क्या क्या है? विजय कट केतु, सेकंड है हाइड्रोलिक रूलर। राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है और विजय कट केतु कहा जाता है। राज सिंह ने अपने कार्यकाल में मुगल सल्तनत के साथ में कूटनीतिक रूप से उनका विरोध किया। ठीक है, उन्होंने कई ऐसे काम किए जो मुगल विरोधी थे, जिसमें से एक काम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, परंतु शम्स खां को बेचकर जहांगीर शाहजहां ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः तुड़वा दिया, परंतु राज सिंह ने इसका विरोध नहीं किया। ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने इनके आपको सांस्कृतिक कार्य पहले बता देता हूं। इन्होंने एक श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ नामक गांव में, जिसको अभी अपन आज के टाइम में नाथ द्वारा बोलते हैं, में बनवाया। इस मंदिर को सप्त ध्वजा के स्वामी का मंदिर भी बोलते हैं। इस मंदिर के लिए बोला जाता है, जब औरंगजेब शासक बना तो उसने हिंदू
देवी देवताओं के मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया। तब जो वृंदावन था, वृंदावन से एक पुजारी जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके वहां से भाग गया और वो मेवाड़ में आया। जब वो मेवाड़ में आया और राज सिंह को पता चला तो मेवाड़ में सिहाड़ नामक जगह पर राज सिंह ने उस मूर्ति की स्थापना की और वहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। ये वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ है, संप्रदाय की मुख्य पीठ। ठीक है, यहां का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। पिछवाई का मतलब होता है पीछे लटकती हुई अन्य आकृतियां। पिछवाई जो चित्रण होता है उसमें क्या होता है कि बीच में उसमें सेंटर में तो होते हैं कृष्ण भगवान और उसके चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, जो ग्वाले गायें और उसके अलावा पुजारी और उसके अलावा नृत्य करती हुई गोपियों के का चित्रण होता है एक कपड़े पे, जिसमें सेंटर में आगे उभरे हुए तो आपको कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति वो फोटो दिखेगी और पीछे अन्य जैसे गाय हैं, ग्वाले हैं, उसके अलावा पंडित हैं और पहाड़ हैं, उसके अलावा गोपियां हैं, उनका चित्रण मिलेगा। इसको कहते हैं पिछवाई। पिछवाई का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे लटकना। ठीक है ना। तो वहां पे श्रीनाथ जी के मंदिर सियाड़ में बनवाया। इनकी विशेषता क्या क्या है? सप्तध्वजा के स्वामी का मंदिर भी कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है और पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। इसके बाद में कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया काकरोली में। उसके बाद में उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण कराया। उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण कराया। राज सिंह इनका शासनकाल क्या क्या है? 1652 से 1680। उपाधि क्या क्या है? विजय कटकेतु, हाइड्रोलिक रूलर। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। सिहाड़ नामक गांव में, ये कहां पे है? राजसमंद में। राजसमंद जिले में है। श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया सिहाड़ नामक गांव में। इसको सप्तध्वजा के स्वामी का मंदिर भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। इसके अलावा कांकरोली में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए आगे, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं प्रमुख? इन्होंने एक जया बावड़ी या फिर इसको त्रिमुख बावड़ी भी कहते हैं का निर्माण कराया। त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कराया। यहां से एक प्रशस्ति मिलती है, उसकी रचना की है, जिसको त्रिमुख प्रशस्ति भी कहते हैं। उसकी रचना की है
रणछोड़ भट्ट ने, ठीक है, रणछोड़ भट्ट ने। इसके अलावा 1662 से 1676 तक राजसमंद झील का निर्माण करवाया। 1662 से लेकर 1676 तक राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये गोमती नदी पर बांध है। गोमती नदी पर बांध है, ठीक है। इस नदी के किनारे, झील के किनारे राजनगर नामक नगर बसाया। जो आज के समय में राजसमंद कहलाता है। राजसमंद झील के किनारे एक प्रशस्ति लगी हुई है, उस प्रशस्ति को कहते हैं राज प्रशस्ति। रचनाकार है रणछोड़ भट्ट। जो राज प्रशस्ति है वो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख, पच्चीस शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कहां पे बनाया? नौ चौकी नामक जगह पर। राज सिंह ने जया बावड़ी और त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कराया। वहां पे एक प्रशस्ति लग रखी है जिसको कहते हैं त्रिमुख प्रशस्ति या जया प्रशस्ति। उसकी रचना किसने की है? रणछोड़ भट्ट ने। उसके अलावा 1662 में से लेकर 1676 में अकाल राहत के तहत इन्होंने गोमती नदी के किनारे एक नौचौकी नामक स्थान पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। उस झील के किनारे एक राजनगर नामक शहर बसाया जो आज के समय में राजसमंद कहलाता है। उसके बाद में वहां पे एक प्रशस्ति लगी हुई है जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 शिलाओं पर उत्कीर्णित है, ठीक है। और राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद ये तो थी राज सिंह की जो सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं राज सिंह की राजनीतिक उपलब्धियां। इधर थे राज सिंह और इधर थे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और मुगल बादशाह औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब की शादी तय हुई किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से।
तब चारुमती ने आहत होकर एक सभी राजकुमार शासकों को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि क्या राजपूताने में कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो मेरा वर बन सके। तो राज सिंह ने कहा मैं हूं ना, और राज सिंह ने चारुमती से शादी कर ली। राज सिंह ने चारुमती से शादी कर ली। अब राज सिंह और औरंगजेब के बीच में इस कारण भी आपस में जो टकराव हुए। इसके अलावा राज सिंह ने जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था, उस उत्तराधिकार का युद्ध 1658 से लेके 1662 तक हुआ था। 4 जगह इस युद्ध हुआ था। उसमें एक युद्ध हुआ था दोराई का युद्ध, ठीक है। दोराई के युद्ध में और धर्मत के युद्ध में, उन्होंने जब दोराई का युद्ध हुआ था तब औरंगजेब का, कई जने कहते हैं औरंगजेब का साथ दिया और कई जने कहते हैं वो तटस्थ रहे, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ना दारा शिकोह का साथ दिया ना औरंगजेब का साथ दिया। तब इस कारण जब औरंगजेब शासक बने तो राज सिंह को 6000 रुपए का मनसब प्रदान किया और ये सबसे ज्यादा था। परंतु उसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले के पुनर्निर्माण, राज सिंह का चारुमती से विवाह करना और उसके अलावा इनके जो मुगल चौकियां थी उनको शिकार के बहाने ध्वस्त करने के कारण औरंगजेब राज सिंह का प्रतिरोध करने लगा। और अंत में जब इन्होंने चारुमती से शादी की, उस शादी के समय एक घटना है। सलुम्बर के शासक थे, के सरदार थे, सलुम्बर के एक सरदार थे, उनकी पत्नी थी सहल कंवर। हाड़ौती की राजकुमारी थी, इसलिए इसको हाड़ी रानी भी बोलते हैं। हाड़ी रानी नाम से प्रसिद्ध है सहल कंवर। तो जब ये विवाह कर रहे थे तो औरंगजेब के प्रतिशोध का और औरंगजेब के आक्रमण का खतरा का जो रोकने का इनको दिया गया। जब ये युद्ध में जा रहे थे तो इनकी नई नई शादी हुई थी, तो इन्होंने एक पत्र लिखा और अपने एक सैनिक को भेजा और उस पत्र में लिखा कि आप मतलब मुझे कोई एक निशानी दे दो जिससे मुझे आपकी याद ना सताए। तब ऐसा कहते हैं कि सहल कंवर ने अपना जो मस्तक है वो काट के जो सैनिक के साथ में थाली में रख के दे। तो ये एक हाड़ी रानी किसको कहते हैं? सहल कंवर को। ये आपको याद रखना है। इन सरदार का नाम था रतन सिंह, ठीक है। उसके बाद में ये किशनगढ़ के चारुमती और इनका जो विवाद हुआ था वो ये हुआ था। इसके बाद में जब इनका प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा तब और औरंगजेब आक्रमण करने ही वाला था राज सिंह पर, तभी 1680 में राज सिंह का देहांत हो गया। तो ये थे राज सिंह। अब राज सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे वो थे जय सिंह। वो जय समन झील का निर्माण कराएंगे, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने क्या पढ़ा उसका अपन क्यों रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आज अपन अमर सिंह से पढ़ना शुरू है। अमर सिंह के काल की जो सबसे प्रमुख घटना है वो क्या क्या है? एक तो अमर सिंह और शहजादे सलीम, जिसको आगे चल के जहांगीर बोला गया, उनके बीच में 1599 में उटाला का युद्ध हुआ, जिसमें जहांगीर हारा और जो अमर सिंह थे वो विजय हुए। और जब जहांगीर शासक बना तो उसने मेवाड़ के साथ जो उनका प्रतिरोध था वो वैसा ही रहा और उन्होंने बार बार सैनिक अभियान भेजे। अंत में फरवरी 1615 को खुर्रम को अभियान करने भेजा मेवाड़ का। उसने गोगुंदा के पास अपनी छावनी लगाई और मेवाड़ में नरसंहार करने के आदेश दे दिए। तब करण सिंह और राजपूत सरदारों के कहने पर अमर सिंह ने मेवाड़ और मुगल मेवाड़ संधि कर ली। कब करी?
फरवरी 1615 में। उसकी 4 शर्तें थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण और किलेबंदी नहीं होगी। दूसरी शर्त थी मुगल मेवाड़ जो शादी के संबंध है, विवाह संबंध वो नहीं होंगे। थर्ड था महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह राजकुमार उपस्थित होगा। और चौथी थी कर्ण सिंह को 5000 रुपए का मनसब और उनके साथ में वो आएंगे और 10 घुड़सवार लेके आएंगे। उसके बाद में शासक बने कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने जग मंदिर महलों का निर्माण की शुरुआत करी और उन्होंने खुर्रम जो बाद में आगे जाके शाहजहां कहलाया उसको जग मंदिर में शरण दी थी जब वो विद्रोह किया था उसने जहांगीर के खिलाफ। उन्होंने उसके अलावा बादल महल और कर्ण विलास महल की स्थापना भी की थी, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं लिखा है। उसके बाद में शासक कर्ण सिंह के बाद में शासक बने जगत सिंह। जगत सिंह के काल में जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण हुआ। उसके अलावा उन्होंने जग मंदिर महलों का निर्माण के अलावा मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। उसके अलावा उन्होंने जगन्नाथ मंदिर या सपनों का मंदिर या जगदीश मंदिर का निर्माण कराया उदयपुर में, जहां पे एक जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई है जिसकी रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। उसके बाद में शासक बने राज सिंह। राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया। उसके अलावा इन्होंने राजसमंद झील बनवाई। नौचौकी नामक स्थान पर गोमती नदी के ऊपर एक बांध है जिसने और उसके किनारे राजनगर नाम का एक शहर बसाया जो अभी राजसमंद नाम से जाना जाता है। वहां पे एक प्रशस्ति लग रखी है नौचौकी नामक स्थान पर। 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण प्रशस्ति है जो भारत की सबसे बड़ा शिलालेख है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की है। इसके अलावा त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाया और वहां पे भी एक प्रशस्ति लग रखी है जिसको की रचना भी रणछोड़ भट्ट ने की। उसके अलावा इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया जिसको सप्तध्वजा के स्वामी का मंदिर भी कहते हैं। वहां पे वल्लभ संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है और उसके अलावा वहां की नाथद्वारा की या फिर बाद में श्रीनाथ जी की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइयां का मतलब होता है पीछे लटकना। उसमें मुख्य जो बीच में किरदार होता है वो तो होते हैं जो, और वहां पे बाल रूप की कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। उसके बाद में उन्होंने कांकरोली में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण कराया। उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती, उसका विवाह औरंगजेब के साथ में तय हुआ था। तब उसने एक पत्र लिखा और राज सिंह ने उनसे शादी कर ली। उसी समय सलुम्बर के एक सरदार थे, उनकी पत्नी थी सैल कंवर। उन्होंने अपना मस्तक काट के सैनिक को दे दिया कि उनके पति युद्ध में कहीं और उनका मन ना भटके इसलिए, और अंत में वो युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनको हाडी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो उत्तराधिकार के युद्ध में राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया और कई जने कहते हैं किसी का साथ नहीं दिया और तटस्थ बने रहे, इसलिए राज सिंह को सबसे ज्यादा 6000 रुपए का मनसब औरंगजेब ने दिया था। परंतु राज सिंह की राजनीतिक नीतियों के कारण औरंगजेब से उनका टकराव हमेशा बना रहा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे जय सिंह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।